राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। अच्छा। मस्जिद आस्था की प्रतीक है, इबादत गाह है, पूजा स्थल है, रोजगार का साधन नहीं है। अब मोहन भागवत को कहेंगे आप ब्राह्मण है तो मैं तो नहीं मानूंगा, वो तो यहूदी है। खेती हम करें, हल हम चलावें, जोते हम, बोए हम, काटेंगे तेजस्वी। इनकी हुकूमत होगी तो फिर यादवों की गुंडाई चालू हो जाएगी। अच्छा, नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ इस वक्त दो सज्जन मौजूद हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तारीख की भी घोषणा हो चुकी है और रिजल्ट जिस दिन आएगा, काउंटिंग जिस दिन होगी उस दिन की भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन अभी महागठबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी जो है वो तो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ी रही है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और बाकी अन्य दल, इनमें बड़ी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और आरजेडी क्या इस बार कांग्रेस का साथ चाहती है, नहीं चाहती है? क्योंकि ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आरजेडी सिंगल लड़ना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से कुछ दिक्कतें हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में जयप्रकाश चतुर्वेदी हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। श्रीराम मौर्य जी हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे कि ये जो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, होगा, नहीं होगा, या इस बार रहेगा, कैसे रहेगा? सर, किस तरह से देख रहे हैं बिहार का जो चुनाव आने वाला है? 15 साल तो हो गए नीतीश कुमार को, पूरे 15 पूरे हो गए। देखिए, हाँ, एक किसी शायर ने कहा है जी कि खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। हमारे वहाँ कांग्रेस पार्टी में इनसे बड़े कद्दावर नेता हैं। श्याम सुंदर सिंह धीरज हैं, तारिक अनवर साहब हैं और तमाम तरह के बड़े नेता हैं। श्याम सुंदर सिंह धीरज और तारिक अनवर साहब ये यूथ एनओसाई से निकले हुए पके पकाए लोग हैं। ये बताइए, तेजस्वी की तुलना जो है माननीय राहुल गांधी से की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अच्छा। 2015 में जो चुनाव हुआ था, 101 पर लड़ी थी आरजेडी, 101 पर लड़ी थी जेडीयू और 41 सीट पर लड़ी थी कांग्रेस। अच्छा। टोटल 243 सीटें हैं। 41 लड़ी थी कांग्रेस तो हम 27 जीते थे। आज जेडीयू हमारे साथ नहीं है, उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। खेती हम करें, हल हम चलावें, जोते हम, बोए हम, काटेंगे तेजस्वी। अच्छा। तेजस्वी का क्या है? अपर कास्ट बिहार में कम से कम 20 से 22% है। ब्राह्मण और भूमिहार और प्लस राजपूत। इन्होंने संकल्प लिया है कि ना हम जेडीयू को वोट देंगे, ना बीजेपी को देंगे, कांग्रेस की तरफ मुखातिब है। आरजेडी से पहले ही से चिढ़ा हुआ। ये बात तो बीजेपी भी कह रही है कि स्वर्णों का वोट उनका हमेशा से रहा, इस बार भी उन्हें मिलेगा। नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जो 20,000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, अच्छा, आए दिन हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार। उत्तर प्रदेश के क्राइम का असर बिहार पे पड़ेगा, बहुत भयंकर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो राम मंदिर का शिलान्यास भी और बीजेपी का राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। अच्छा। मस्जिद आस्था की प्रतीक है, इबादत गाह है, पूजा स्थल है, रोजगार का साधन नहीं है। आज के डेट में पूरे देश में कम से कम 22 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार पहले थे ही इनकी गवर्नमेंट में। देश की अर्थव्यवस्था -24 हो गई है, 2.4 हो गई है, प्लस भी नहीं हुई है। ये तो देश हित के है। बिहार चुनाव पे जो बिहार के मजदूर थे, जैसे वो प्लान जब करते थे, मौत हुई थी, क्या बिहार का मजदूर भूला नहीं है उस बात को भी? अभी भूला नहीं है। अच्छा। उसने उसको ये भली भांत याद है और भली भांत ज्ञात है कि महाराष्ट्र से उसको आना था तो कांग्रेस ट्रेन बुक करवा के दी, खाने की व्यवस्था की, रास्ते में आदमी पहुंचा। उसके बाद क्या गुजरात से, पंजाब से कांग्रेस व्यवस्था की। तो मुंह खाता है और आंख शर्माती है। वो नहीं समझ रहा कि कांग्रेस
कितनी भली पार्टी है। अभी कल हाथरस की, लेकिन आरजेडी तो इस बात को कहते नहीं कि हम क्षेत्रीय पार्टी है, हमने 15 साल सत्ता में रहे हैं, तो प्रायोरिटी तो हमें ज्यादा सीटों पर तो हम लड़ेंगे। काहे लड़ोगे भैया? यादव की कितनी काउंटिंग है तन बता दीजिए। यादव बीजेपी के साथ है, यादव जेडीयू के साथ है, यादव पप्पू यादव के साथ है। यादव 50% थोड़ा है, 10% की आबादी भी नहीं है यादव की। ठीक। उससे ज्यादा तो 15% ब्राह्मण है वहां। ब्राह्मण, भिखमंगा ब्राह्मण, मैंने दान लेने वाला ब्राह्मण 15 है, और कम से कम 3-4% भूमिहार है। तो हम तो 17-18% पहुंच रहे हैं। अच्छा। 30% मुसलमान है। जब अपर कास्ट इधर घसकेगा तो मुसलमान तो इन लोगों की आंख में सुरमा लगाने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा। ब्राह्मण को जानता है मुसलमान बहुत अच्छी तरह से, मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरह जानता है कि ब्राह्मण क्रिमिनल कौम नहीं होती है। इक्का दुक्का तो हर बिरादरी में होते हैं। ब्राह्मण शांत स्वभाव का होता है। अब मोहन भागवत को कहेंगे आप ब्राह्मण है तो मैं तो नहीं मानूंगा, वो तो यहूदी है। ब्राह्मण क्रूर नहीं होता। आप खुद देख लीजिए कि यूपी और बिहार का जो रिश्ता है, बिहार को हम लोग मातृपक्ष मानते हैं क्योंकि भगवान राम की ससुराल रही है मिथिला में। आप प्रभु राम अवध के थे, अयोध्या के थे, तो हमारे तो रिश्ता जन जन्मांतर के हैं। नेपाल से हमारे रिश्ते जन जन्मांतर के हैं। यानी आप भी चुनाव में राम को कहीं ना कहीं लाएंगे? राम को हम कहे लाने जाएं? नहीं, आपकी बातों से आ रहा ना कि राम को पक्ष वो भी नहीं, करके गए। हमारे रिश्ते हैं, ठीक है, पैतृक रिश्ते हैं, तो रिश्तेदारियां हैं, नातेदारियां हैं। हमारी लैंग्वेज एक है, खान पीना एक है। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार महागठबंधन ने चुनाव मिलकर उन्होंने बड़ी टक्कर दी थी बीजेपी को, नीतीश कुमार बाद में छोड़ गए, वो अलग उनकी रणनीति थी। इस बार क्या नीतीश के साथ ना होने से महागठबंधन पे असर पड़ रहा है, या जैसे आरजेडी और अब कांग्रेस में भी आप में झगड़ा चल रहा है? मेरा झगड़ा नहीं चल रहा भैया, हमारे कहने का प्राइस आपको सीट ज्यादा चाहिए। आप जेडीयू नहीं है, 101 पे लड़ी थी। ठीक है, 41 हम लड़े, आप 60-70% जीती आपने वोट पिछली बार। हम 80% के करीब जीते हैं भैया, 80% जीते हैं। और लोकसभा चुनाव में हमको 9 सीट मिली थी। देखिए, एक सर्वे हमने भी कराया बिहार में, हमारी भी रिपोर्टर गए हैं, वो नीतीश कुमार से तो नाराज हैं बहुत सारे, जो खासकर बीजेपी समर्थित हैं, वो नीतीश से लेकिन मजबूरी में दे रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो कहता है कि तेजस्वी में भी अभी मैच्योरिटी नहीं है, तो फिर कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है बिहार नहीं है। हमारे पास तारिक अनवर है, हमारे पास श्याम सुंदर सिंह धीरज है, काहे नहीं है? बिहार का जो विकास हुआ है वो कांग्रेस ने किया। 15 साल इनका उठा लीजिए, 15 साल उनका उठा लीजिए। उनके पिताजी का जो कर्म है भोगेगा। जंगल राज था, लेकिन कांग्रेस रहेगी तो नहीं होगा भैया। हमको सम्मानजनक दीजिए। और आज वोट जो मिलने जा रहा है माननीय राहुल गांधी की बुद्धि विवेक के आधार पर मिलने जा रहा है। कम से कम हमको तुम 101 सीट दो। अच्छा, बाकी लड़ो तुम। जो जेडीयू को देती वो आपको मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए भाई, हमारा हक है, सम्मानजनक है भाई। एक सवाल आपसे, आप थोड़ा युवाओं को समझते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मौर्य जी, युवाओं का क्या रुझान है? बिहार में जिस तरह रोजगार नहीं है, पलायन की स्थिति बहुत बड़ी है, एजुकेशन आपको पता ही बदहाल है, वहाँ पे इंडस्ट्री तो है ही नहीं, इसलिए सारी दुनिया में कहा जाता है कि बिहार के लोग काम कर रहे हैं। तो युवा क्या सोच रहे हैं इस वक्त? बिहार में गैर कांग्रेसी 30 वर्षों से सरकार नहीं है, वहाँ का विकास चौपट हुआ है, वहाँ का युवा बेरोजगार अधिक हुआ है। मजबूरी में मेट्रो सिटियों में जाकर उसने नौकरियां की हैं, मजदूरियां की हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करता है। चाहे लालू जी की सरकारें रही हों, चाहे नीतीश जी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी के सहयोग से कोई मुख्यमंत्री दूसरा रहा हो, लेकिन बिहार का विकास बिल्कुल चौपट है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह से शेल्टर कांड हुआ आपका, जो बड़े केसेस हैं, जैसे क्या बिहार के लोगों को याद रहेगा?
भारत के विभिन्न शहरों से, सूरत से, अहमदाबाद से, जयपुर, महाराष्ट्र से, भोपाल से कोरोना टाइम के दौरान चाहिए था बिहार सरकार को कि हम उनको सुविधा मुहैया कराएं। जिस तरह झारखंड की सरकार ने बसें भेजी, ट्रेनें भेजी, अपनी चिकित्सा सुविधा भेजी, झारखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो बीजेपी की, मैं वहां की बीजेपी की ही सरकार मानूंगा। नीतीश जी चाहे नाम कोई भी हो, लेकिन वो बीजेपी के ही प्रोडक्शन है। इस दौरान जो बिहार की जनता का शोषण हुआ, रास्ते में पैदल चलते हुए भूखे प्यासे लोग पैदल रास्ते में मौत के घाट हुए, मौत को गले लगाया, भूखे प्यासे पहुंचे लोग, साइकिलों से लेके 14-14 साल की बच्चे अपने बाप को लेके अपने घर पहुंची, 11-11 साल के बच्चे रक्शे से लेकर अपने बूढ़े माँ बापों को लेके अपने घर पहुंचे। वो दृश्य बड़े चिंताजनक हैं। मैं नीतीश सरकार से मालूम करना चाहता हूं, क्या नीतीश सरकार ने बिहार वासियों के लिए, बिहार की जनता के लिए, जो एक महामारी के दौर से भारत गुजर रहा था, उन्होंने क्या किया? हमें तो नहीं लगता उन्होंने कुछ किया। बाढ़ आई 16 जिलों के अंदर, लोग त्राही करते रहे, किसी को एक वक्त की रोटी नहीं दी। तो और आप भारतीय जनता पार्टी, बिहार के लोग ये चीजें भूले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू या अगर उनके और कोई भी सहयोगी किस उपलब्धि पर बिहार की जनता से वोट लेना चाहते हैं, वहां का नहीं, वो तो सुशांत सिंह राजपूत पे मांग रहे हैं ना, बिहार का सिंह राजपूत। हाँ, मैं इस पे जवाब से चाहता हूँ। नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है, वो सिर्फ वहां का राजपूत जो समाज है वो बीजेपी और जनता दल यू के खिलाफ है, उसको एकजुट करना चाहता है। राजनीतिक ये हत्या, सुशांत सिंह मामले को राजनीतिक रूप दे दिया गया है। अच्छा, इस मौत से बिहार की लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। बिहार, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी राज्य रहा हो, जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, बिहार चुनाव से पहले सुशांत सिंह की मौत, क्या भारतीय जनता पार्टी लाशों पर वोट लेगी? क्या नीतीश लाशों पर वोट कब तक लेते रहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। बिहार की जनता चाहती है कि कांग्रेस पुनः जीवित हो और बहुमत के स्तर तक आए। अब मेरा सर आखिरी सवाल है, क्या अगर स्थिति तेजस्वी यादव नहीं मानते हैं और फिर क्या वो, आपको नहीं लगता वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा? जो लोग तेजस्वी को पसंद करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं, वो तो असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे। भाई साहब, कहीं भी अच्छा, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने जा रहा, कहीं नहीं होने जा रहा। बटेगा नहीं वोट नहीं बटेगा। जो कांग्रेस के पास आना है, और कांग्रेस का साथ छोड़ दें, 15 सीट पे आ जाएंगे तेजस्वी। एक बिरादरी की ओर पर राजनीति नहीं की जा सकती है। बिहार की जनता ने भूली नहीं है कि इनकी हुकूमत होगी तो फिर यादव की गुंडाई चालू हो जाएगी। अच्छा, इसलिए कांग्रेस के प्रति जानते हैं कि कांग्रेस विकास करेगी, विनाश नहीं करेगी। कांग्रेस के पास अच्छे चेहरे हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय राहुल गांधी जी। एक सवाल है कि तो इससे कम सीटों पे आप लोग गुजारा नहीं करने वाले? एकदम किसी भी कीमत पर नहीं। समझौता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंशा है कि भैया हम पूरे देश में हैं, आप बिहार में हो, आपकी तुलना किसी भी कीमत पे आप तारिक अनवर के कद के नहीं हो, श्याम सुंदर सिंह धीरज के कद के नहीं हो, अभी आप उतने परिपक्व नहीं हो। अब तारिक अनवर का बार बार नाम ले रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा थोड़ा सा। जैसे गुजरात में जब चुनाव हो रहा था तो अहमद पटेल के बोर्ड लगाए थे, रातों रात कहा जाता ये इसको पाकिस्तान बना देंगे, बहुत सारी चीजें हो गए थे। बीजेपी की आपको नहीं लगता फिर वही पॉलिटिक्स कर देगी जैसे गुजरात में किया था? भाई साहब, इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश का मतदाता, बिहार का मतदाता, बिहार की बहु बेटियां सलाटर हाउस नहीं भूली हैं, उत्तर प्रदेश के कांड नहीं भूले हैं,
ये तमाम कोरोना के समय की विपत्तियां नहीं भूली हैं। यानी कि वो गुमराह नहीं हुआ, आप ये वो कहना चाहते हैं। एकदम किसी कीमत पे गुमराह नहीं होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास से ले बनारसी चाचा जी, आप लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह सुनते होंगे सोशल मीडिया पे, बड़े प्रसिद्ध हैं ये बनारसी चाचा के नाम से, पहली बार हमारे साथ आए हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो बिहार का चुनाव चल रहा है इस पर हम ग्राउंड रिपोर्ट तो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, साथ ही एनालाइज भी कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति इस वक्त किस ओर जा रही है। तेजस्वी वर्सेस जो कांग्रेस मामला चल रहा है उसमें आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप लोग हिंदुस्तान देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।